दोस्तों नमस्कार। रामदेव एजुकेशन अड्डा पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एलसीएफ या एचसीएफ यानी लसब और मसब। बेसिक गणित में है। जो बच्चे पहली बार में गणित हल करनी आती नहीं, फिर आती है तो एलसीएफ और एचसीएफ में ज़्यादातर प्रश्न होते हैं, ताकि उनको एलसीएफ और एचसीएफ भी नहीं आते हैं तो फिर वो प्रश्न कैसे हल करेंगे। बोर्ड परीक्षाओं में अधिकतर लोगों के पास एलसीएफ और एचसीएफ की ज़रूरत होती है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एचसीएफ और एलसीएफ यानी लसब और मसब ये प्रक्रिया पूरी रूप से बताता हूँ, ताकि आपकी पढ़ाई में हेल्प हो सके, पढ़ाई बाधित न हो सके। दोस्तों एलसीएफ और एचसीएफ आपके लाइफ टाइम तक काम आने वाली चीज़ है। दोस्तों आप ध्यान से पढ़ें और इस वीडियो को हो ज़्यादातर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज का टॉपिक है हमारा एलसीएफ और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ याद करने के लिए सबसे पहले अपन को संख्या सही अभाज्य संख्या यानी कौन कौन सी संख्या का भाग चला जाता है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या दोस्तों होती कौन सी संख्या है। सबसे पहले तो ये जरूरी है जानने के लिए अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्या होती है यानी या तो वो एक से कटती हो या उन स्वयं से कटती हो, यानी दूसरी कोई संख्या से नहीं कटती है। जैसे संख्या होती है 1 है, 2 है, 3 है और 5 है, 7 है, 11 है, 13 है और 17 है और 19 है और 23 है और 29 है। ठीक है, ये अनेक प्रकार की होती है, 100 तक लगभग होती है। ठीक है दोस्तों, इन संख्याओं को कहते हैं अभाज्य संख्या। ये संख्या अभाज्य संख्या वो संख्या होती है या तो खुद स्वयं से कटती है, यानी एक है एक से कटती है, अन्य से नहीं कटती है, या एक से कटती है या उससे खुद से कटती है। ठीक है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11, 13, 17, 19, 23 और 29। ठीक है, लगभग ये अधिक मात्रा में इन संख्याओं से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, और जो हमारे गणित का पैटर्न होता है वो इसी के ऊपर ही निर्भर होता है। ठीक है, तो आपको एलसीएम और एचसीएम इन संख्याओं के माध्यम से ही बनने वाला है। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप वीडियो को नोट करें, लिखें, बार बार याद करें, बार बार रिवाइज करें, ताकि आपको समझने में हेल्प हो सके। सबसे पहले एलसीएम, एलसीएम को कैसे किया जाता है। एलसीएम बाद में बताऊंगा आपको। एचसीएफ, एलसीएम देखिए, ये हर कक्षा में टॉपिक होता है। जैसे 10th लेवल हो या 9th में हो या 8वीं में हो, 7वीं में हो, 6वीं में हो। ठीक है, ये प्राइमरी से स्टार्ट हो जाते हैं, जबकि इन बच्चों को ध्यान भी नहीं है एलसीएफ और एचसीएफ होता क्या है। देखिए आप, सबसे पहले होता है एलसीएम। एलसीएम इनको कहते हैं यानी लसब। ठीक है, लसब कैसे करें। जैसे संख्या है, मान लो 25 है और 37 है, अब इनका लसब लेना है। तो लसब कैसे लिया जाता है। सबसे पहले अपन को देखा जाता है, यानी ये अभाज्य संख्या से ही, मतलब ये एलसीएम और एचसीएफ यानी जो भाग दिया जाता है दूसरी संख्या से नहीं। जैसे मान लो सबसे पहले देखिए, अब देखो 2 का भाग इसमें जाता है, 2 का भाग इस पे पूरा पूरा नहीं जाता, पॉइंटों के अंदर नहीं जाना चाहिए अपन को। ठीक है ना, पॉइंटों के अंदर नहीं जाना चाहिए, भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। जैसे मान लो 2 का भाग जाता है, इसमें नहीं जाता है तो कोई बात नहीं, ये उतार दो। ऐसी कैसी, इसमें जाता है यानी 18। ठीक है, फिर 2 का भाग दो यानी 25 में जाता है, नहीं जाता है तो उतार दो आप। सेम का सेम, इसमें जाता है, हाँ जाता है, कितनी बार, 9 बार। अब देखो 2 का जाता है, इसमें नहीं जाता है, इसमें जाता है 2 का नहीं जाता है, क्योंकि अगर 2 का 2 को तो पॉइंटों में मिलेगा, जबकि अपन को पॉइंटों में नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखो 3 का भाग दो, 3 का इसमें गया, नहीं जाता है, इसमें जाता है, हाँ जाता है, कितनी बार, 3 बार, यानी 3 × 3, 3 3 9 होता है। ठीक है, अब देखो 3 का भाग इसमें 25 में जाता है, नहीं जाता है तो उतार दो। सेम इसमें जाता, हाँ जाता है, 1 बार जाता है।
ये संख्या होगी पूरी। अब देखो 25 में कौन सी संख्या, यानी 5 का भाग जाएगा। 5 का कितनी बार, 5 बार। फिर 5 में कौन सी संख्या जाएगा, 5 का जाएगा। तो ये होता है एलसीएम। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपके जरूर लाइफ में गणित को हल करने के लिए जरूर हेल्प मिलेगी। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और इस एलसीएम को हो लिखें, बार बार रिवाइज करें, समझें। अब मैंने समझा दिया है, जैसे 2 का भाग इसमें नहीं जाता है, इसमें जाता है तो आप दे दीजिए, नहीं जाता है तो आप लिखते रहिए। अब अपन को देखना है कि मान लो 25 में कौन सी संख्या का भाग जाता है, तो 25 में 5 का भाग चला जाता है। 5 का कितनी बार, 5 बार, ठीक है। फिर 5 में किस संख्या का भाग जाता है, 5 का ही जाता है, ठीक है। ये हुआ एलसीएम। एलसीएम मतलब ये इन संख्याओं का गुणा करना, ये 2 इंटू 2 ये ले लिया। अब 3 3 इंटू 3 3 5 5 5 5, तो इतना एलसीएम कितना हुआ, 2 दूनी 4, 312, 12 तिया और 100 बार तिया 37, 37 पंजे, 37 पंजे कितना हुआ, 37 पंजे 30 शून्य हासिल का 3 3 पंजे 15 3 18 180, 180 पंजे 5, यानी ये वाला 5 सोमरी शून्य 65 साढ़े शून्य हासिल का 4 65 4 9, यानी बराबर 900 होगा इनका एलसीएम। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चों को पढ़ने में हेल्प हो सके। 2-3 आपको मैं उदाहरण बताता हूँ हर तरीके से। दोस्तों देखिए अगला प्रश्न, जैसे मान लो 45 और 55 का 45 और 55 का एलसीएम लेना है, लसब लेना है। आप देखो सबसे पहले देखो 2 का भाग जाता है, इसमें नहीं जाता है, इसमें नहीं जाता है। 2 ही संख्या में कोई भी संख्या में जाता है तो अपन को 2 का देना है, और दोनों में नहीं जाता तो अपन को लिखना ही नहीं है, नहीं देना है। अब देखो 3 का जाता है, 3 का जाता है, बिल्कुल 3 का जाता है, 15 तिया 45, इसमें 3 का नहीं जाता है तो ऐसे ही उतार दो आप, ठीक है। अब इसमें जाता है, हाँ जाता है, पंजे पंजे का 3 बार यानी 5, इसमें नहीं जाता है, नहीं कोई बात नहीं, सेम उतार दो। अब देखो इसमें 5 का जाता है, 5 का 5 में किया 1 बार, 5 का 55 में किया 11 बार, ठीक है। अब देखो यहाँ 1 है या 11, 1 का कोई मतलब नहीं, 11 में है कौन सी संख्या का भाग जाएगा, या 11 का ही जाएगा और किस संख्या से नहीं जाएगा, ठीक है। ये हो गया पूरा। अब देखो एलसीएम कितना, 3 3 9, 9 पंजे 45 और 45 और 11 5 5 9 495, इनका एलसीएम कितना हुआ, 495, ठीक है दोस्तों। ये हर परीक्षा के कंपटीशन में भी काम आया जाता है, और हर टॉपिक में है। जैसे मान लेते हैं 25 25 30, इनका एलसीएम देखो 25 30 और 40 मान लेते हैं, तीनों संख्या को, 2 संख्या को मैंने बता दिया, ठीक है ना। आप देखो सबसे पहले इसमें देखो आप, इसमें 2 का भाग जाता है, नहीं जाता है, 2 का जाता है, हाँ जाता है, इसमें जाता है, जाता है, तो सबसे पहले 2 का भाग, इसमें नहीं जाता है, सेम संख्या उतार दो, इसमें जाता, हाँ जाता 15 बार, इसमें जाता, हाँ जाता 20 बार। आप देखो फिर 2 का जाता है, हाँ जाता है, इसमें नहीं जाता है, इसमें भी नहीं जाता है, इसमें जाता, हाँ 2 का भाग। फिर देखो आप 2 का भाग, इसमें जाता है, नहीं जाता है, इसमें नहीं जाता है, इसमें हाँ जाता है 5 बार। अब देखो 3 का भाग जाता है, हाँ जाता है बिल्कुल 25, इसमें 15 में 3 का भाग जाता है, ठीक है, 5 से 5। अब देखो अब किन संख्या का भाग जाता है, 25 में 3 का नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इनमें 5 का जाता है, डायरेक्ट 5 का 25 में 5 बार,
और 5 में एक बार, फिर 5 का भाग इसमें एक बार। अब देखो ये एलसीएम इन संख्याओं का आपस में गुणा करना है, वो ही कहते हैं एलसीएम। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये आपस में गुणा करना है, इनको कहते हैं एलसीएफ। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। जो भी बच्चा पढ़ने वाला होता है इनके लाइफ में काम आने वाली संख्या है। जैसे मान लो कोई संख्या एक संख्या होती है, ये तो था 3 संख्या का, और कितनी भी संख्या हो इस हिसाब से अपन को देखना है सबसे पहले, यानी भाग कौन सी संख्या का जाता है। 2 का जाता है 2 का देना, 3 का जाता है 3 का देना है। ठीक है, और मैंने संख्या भी बता दी है, अभाज्य संख्या होता है उन्हीं में से भाग जाएगा, और कोई संख्या में से इनको भाग नहीं जाने वाला है। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं एक संख्या जैसे 25, इनका एलसीएम कितना होगा। आप देखो 25 में किस संख्या का भाग जाता है, डायरेक्ट कोई संख्या का भाग नहीं, 5 का जाता है। 5 का भाग कितनी बार किया, 5 में 25 यानी 5 बार। ठीक है, फिर 5 में एक बार। अब देखो 5 इंटू 5 बराबर कितना हुआ, 25। जैसे मान लेते हैं 37 में कौन सी संख्या का भाग जाएगा, तो 37 में जाएगा 2 का भाग 18 बार, फिर 2 का भाग 9, फिर 3 का भाग यानी 3, फिर 3 का भाग 1। ठीक है नहीं, तो ये भी होता है 2 दूनी 4, 312 बार किया 37, इनका एलसीएम हुआ बराबर 37। यानी ये संख्या को आपस में गुणा करना पड़ता, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 बराबर 37। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और ये सीखें, बार बार रिवाइज करके आपके जीवन में काम आने वाली चीज़ें हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने लगभग ये एलसीएम जरूर आपने सीख लिया है। अब देखिए एक दो टॉपिक और उदाहरण मैं बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं 40 का एलसीएम निकालो। ये एक संख्या भी, आप सबसे पहले एक संख्या को ट्राई करना, बाद में 2 संख्या, फिर 3 संख्या का निकाल भी सकते हो। जैसे मान लो 2 का भाग जाता है इसमें कितनी बार, 20 बार, फिर 2 का भाग जाता है कितनी बार, 10 बार, फिर 2 का भाग जाता है 10 में 2 बार यानी 5, फिर 5 में कौन संख्या का, यानी 5 का ही जाएगा और किसी संख्या नहीं। ठीक है नहीं, तो आप देखो यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 5 8 40 बराबर इनका उत्तर आया एलसीएम कितना, 40। ठीक है, अब देखो एक दो उदाहरण और भी बता देता हूं, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सीखने में मदद मिले। जैसे मान लेते 45 का एलसीएम। अब देखो 45 में किस संख्या का भाग जाएगा, सबसे पहले अभाज्य संख्याओं का भाग जाना चाहिए। तो 2 का जाएगा नहीं, 3 का नहीं, 4 का जाएगा नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, यानी 9 5 45, 9 बार। ठीक है, अब 3 में 9 में किस संख्या का भाग जाएगा, यानी 3 का भाग, 3 3 9 होता है यानी 3 बार। ठीक है, ये मतलब ये संख्या और ये संख्या आपस में गुणा होने पर योग ये आना चाहिए। ठीक है, 3 बार बोलिया तो 9। ठीक है, और नमो पहाड़ों 5 बार बोली यानी 45। ठीक है, इन संख्याओं का आपस में गुणा करने में ये उत्तर होना चाहिए, इनको कहते हैं एलसीएम। ठीक है, अब देखो 3 में 3 बार यानी 3 का 1 बार। ठीक है, अब देखो इनका एलसीएम कितना हुआ, यानी 5 इंटू 3 इंटू 3 कितना हुआ, 3 5 15 15 की 45 बराबर 45। जैसे मान लेते हैं 28 का एलसीएम निकालो, यानी 2 का भाग 14 बार, 2 का भाग 7 बार, 7 में 7 का भाग जाएगा। ठीक है, इनका एलसीएम कितना हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 400, 2 दूनी 4 और 4 इंटू 7 728। ठीक है, इनका एलसीएम हुआ 28। आपको एक दो और उदाहरण भी दे सकर बताऊं। जैसे मान लेते हैं 30 का एलसीएम लो। ठीक है, 2 का भाग बराबर 15, 2 का भाग नहीं जाएगा यानी 3 का जाएगा 5 बार, 5 का भाग
एक बार, ठीक है। तो इनका एलसीएम हुआ 2 इंटू 3 इंटू 5, कितना हुआ 3 से 5 30 बराबर 30, ठीक है। ये तो था एलसीएम। और भी देता, जैसे मान लेते हैं 40 में किस संख्या का भाग, यानी 2 का 20, फिर 2 का 10, फिर 2 का 5, फिर 5 का 1, ठीक है। यानी इनका एलसीएम कितना हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, तो इनका एलसीएम हुआ 40। ये तो था एलसीएम। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने एलसीएम अच्छी तरफ से सीख लिया और कॉपी में लिख कर ही आप बार बार वीडियो को रिवाइज करें, देखें, समझें। और इसमें कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं है मेरे हिसाब से। कोई भी डाउट है तो आप मैसेज के माध्यम से पूछ भी सकते हो। अब है एचसीएफ, ठीक है। इनको कहते हैं मसब, ये भी जरूरी मसब। ये भी एलसीएम की तरफ होता है, जबकि इनके उत्तर अलग अलग मिलते हैं। जैसे मान लेते हैं 28 और 25 और 20। अब देखो ये है, इन संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना हो तो संख्याओं को सबसे पहले अपन को अलग अलग ज्ञात करना पड़ा, एलसीएम लेना पड़ेगा। यानी 28 का एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद में उत्तरमाला में है एचसीएफ ज्ञात किया जाता कैसे में। अब देखो इस वीडियो में ध्यान से देखें। अब 2 का भाग इसमें 14 बार, ठीक है। 2 का भाग 7 बार, 7 का भाग 1 बार, ठीक है। अब 25 का देखो, 25 में 5 का भाग जाएगा डायरेक्ट, यानी यहाँ संख्या चेंज कर लेते हैं ताकि क्या आप समझने में प्रॉब्लम नहीं हो सके। जैसे मान लेते हैं यहाँ 30, ठीक है, यहाँ है 30। अब 2 का भाग 15 बार, फिर 15 में 3 का भाग जाएगा यानी 5 बार, 5 में 5 बार यानी 1 बार, ठीक है। 5 में 5 का भाग 1 बार। अब देखो 20 में किस संख्या का भाग जाएगा, यानी 2 का यानी 10, फिर 2 का यानी 5 में 5 बार 1 बार, ठीक है ना। अब देखिए, यानी ये संख्या सबसे पहले ये वाले उतारो आप, एलसीएम कितना होगा 2 इंटू 7, ठीक है। अब ये वाली उतारो, यानी 2 इंटू 3 इंटू 5। अब ये वाली उतारो, यानी 2 इंटू 5। अब देखो एचसीएफ, अब एचसीएफ निकलेगा। अब देखो सबसे पहले अपन को जोड़ा बढ़ाना है, जोड़ा यानी ये तीनों संख्या में होना चाहिए, 2 2 2 ये है जुड़ो 1, और फिर 3 का होगा नहीं क्योंकि इसमें नहीं है, और 7 नहीं है, ठीक है, 5 नहीं। तो इनका एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ कितना होगा, यानी एचसीएफ होगा इसका 1 जोड़ो मिला तो अपन को केवल 2 का 1 जोड़ो मिला तो एचसीएफ होगा केवल 2 होगा इनका। दोस्तों ध्यान से देखना, ये जिन विद्यार्थी के जीवन में काम आने में चीज है, और ये आप ऐसे नहीं कि इधर से सुना उधर से निकाल दिया, ठीक है न। ये आपके जीवन में काम आने वाली चीज है, ये पढ़ने वाली ये है, ठीक है। जिन बच्चों के पढ़ना है तो ये चीज को आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। इनका एचसीएफ हुआ 2। अब देखो और भी उदाहरण देकर बताता हूँ आपको। केवल इसमें जोड़ा लेना है और कुछ भी नहीं, जोड़े का जितना भी गुणा करके जो मिलता है, ठीक है ना, वही होता है एचसीएफ। जैसे मान लेते हैं 10 का है, फिर यानी 18 का है और 24, ठीक है। इन संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना हो तो सबसे पहले अपन को एक एक संख्या लेकर के एलसीएम ज्ञात करना। 2 का भाग इसमें 5 बार, 5 का भाग 1 बार, ठीक है, हो गया। फिर ये लो, यानी 18 का एलसीएम 2 का भाग 9 बार, फिर 3 का भाग 3 बार, 3 में 3 का भाग 1 बार, ठीक है। 24 में 2 का भाग 12 बार, 2 का भाग 6 बार, 6 में 2 का भाग
3, 3 में 1, ठीक है 1। अब देखो ये संख्या कैसे, देखो 2 इंटू 5 ये लिखो, यानी 2 इंटू 3 इंटू 3। अब ये लिखो यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो इसमें जोड़ा कितना बनेगा। अब देखो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, एक ही जोड़ो बनने वाला और कोई भी संख्या नहीं है। अब देखो इसमें 5 है तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें 3 है तो इसमें नहीं है। तो इनका HCF कितना हुआ, HCF हुआ केवल एक जोड़ो 2 का है तो केवल 2 ही होगा आप HCF, ठीक है दोस्तों। दे दो। अब देखो एक उदाहरण आप फिर भी बताता हूँ आपको। HCF में मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने अच्छी तरफ से समझ लिया है, इसमें कोई किसी प्रकार का आपको कंफ्यूज नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छी तरफ से आपने समझ लिया है, और नहीं समझे हैं तो वीडियो को बार बार देखें, फिर करने की कोशिश करें। और किताबों के अंदर आपके अंदर सभी LCF और HCF भी टॉपिक दे रखा है, उनको करें, ठीक है। और ये एक विशेष ध्यान रखें कि अभाज्य संख्या का ही उसमें LCF और LCM करने में मदद मिलती है, उन संख्या का भाग जाता है और किसी संख्या का भाग नहीं जाने वाला है। जैसे 45 है, 25 है, और मान लेते हैं फिर 35 है। अब इनका HCF ज्ञात करना है, यानी HCF। अब सबसे पहले देखो इनका LCM निकालो, यानी 35 का LCM 5 का 9 बार, 3 का 3 बार, 3 में 3 बार 1, ठीक है ना। फिर 25 का निकालो आप, पच्चीस ने तो मान लेते हैं इसमें, जैसे हम 5 का भाग 5 बार, 5 का 1 बार, ठीक है। और फिर है 35 का 5 का भाग 7 बार, 7 का भाग 1 बार, ठीक है ना। इसका HCF कितना हुआ 5 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। ये संख्या उतारी, फिर ये उतारो, यानी 5 इंटू 5 कोई संख्या है नहीं। अब ये उतारो, यानी 5 इंटू 7। अब देखो इसमें सबसे पहले जोड़ा देखो, जोड़ा यानी ये जोड़ा बनना, और कोई भी संख्या का जोड़ा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें 7 है तो इसमें नहीं है, इसमें 5 है तो इसमें नहीं है, केवल एक जोड़ा ही बना। तो इनका HCF कितना हुआ, केवल 5 ही हुआ। आपका आंसर ये है दोस्तों, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने वीडियो अच्छी तरफ से समझ लिया है। LCM और HCF बार बार वीडियो को देखें, फिर आप किताब को खोलें, और किताब में अंदर HCF और LCF का टॉपिक दे रखा है, आप उनको बार बार करें। फिर जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार करोगे, तब आपको ध्यान पड़ेगा, करने की कुछ उम्मीद भी होगी। धन्यवाद। जय भारत।